15 अगस्त यौम आज़ादी की तमाम ही लोगों को मुबारकबाद। अशोक स्तंभ शहीदों की यादगार पर झंडा बंधन किया गया। यहाँ पर हर साल झंडा बंधन करने का हमारा एक ही मकसद है कि जो शोहदा हैं उन्हें याद किया जाए। एक वक्त था यहाँ पर प्रशासन किसी को यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर खड़े नहीं रहने दिया जाता था, और उस वक्त ही हमारे जहन में था कि यहाँ पर आज़ादी के मतवालों का मेला लगना चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ झंडा बंधन भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए हैं, और नौजवान और बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या हक दिया है ये उनके जहन में आए। तिरंगा क्यों इस मुल्क में ज़रूरी है वो उनके जहन में आए। आप देखेंगे 2014 के बाद हिंदुस्तान का पूरा कल्चर और जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, मुसलमानों को ऐसा बताया जाता है कि ये मुल्क के साथ इनका ताल्लुक़ मोहब्बत का नहीं है, और हर वक्त हमें अलग अलग इल्ज़ामात लगाकर बदनाम किया जाता है। और उसमें खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर, आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, मगर हमें ये भी अफसोस है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के झूठे इल्ज़ामात जो कि SIT की रिपोर्ट पेश कर दी गई, उसमें भी कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला। उसके बावजूद भी सैकड़ों लोग, ख़ास तौर से इस शहर की ख्वातीन जेल में आज 7 महीने के ऊपर हो गया बंद है। हम उससे हमारी कोशिश थी कि 15 अगस्त 2025 यौम आज़ादी से पहले उनका कोई फ़ैसला आ जाए और उन्हें भी आज़ादी मिले, मगर वो फ़ैसला नहीं आ सका। आने वाले हफ्ते में आएगा। मगर आप देखेंगे कि किस तरीके से मुल्क में फ़िरका परस्ती बढ़ रही है। अखिलेश यादव जो प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट की जाली छलांग कर इस आज़ादी के मौके पर जमहूरियत की हिफाजत की है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वही काम हम इस शहर में करते हैं कि शहर मजहबी ज़रूर है और मजहबी होना चाहिए, मगर फ़िरका परस्त नहीं होना चाहिए। यही संदेश हमारा हर वक्त रहता है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किले से जो भाषण किया कि 100 साला जश्न RSS का, और RSS की तारीफ़ वो भी यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से, और इस मुल्क में RSS उन्होंने RSS ने बहुत अच्छा काम किया। ये सारी बातें, ये मुल्क की तरक्की में उनका काम, ये जो सारी बातें हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कम से कम आज़ादी के मौके पर इस तरह की RSS की तारीफ़ करने की बात नहीं होना चाहिए थी। उसकी वजह भी है कि पूरा मुल्क जानता है कि RSS ने मुल्क की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। तारीख़ इस बात की गवाह है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में RSS का कोई हाथ नहीं था। उल्टा हर वक्त ये बात आई कि कहीं ना कहीं RSS का झुकता रूप वो अंग्रेज़ों के साथ ही था। उनके कई लीडरान का माफ़ीनामा रहा, और जो लोग उस वक्त जुड़े थे इस मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले, गांधी का नज़रिया, गांधी की सोच को कत्ल करने के पीछे भी कहीं ना कहीं RSS का हाथ रहा है। ये बात वक्तन फ़वक्तन बोली गई। उसके बावजूद अगर मुल्क के वज़ीर आज़म आज़ादी के मौके पर लाल किले से, मुग़लों के लाल किले से अगर RSS की तारीफ़ करते हैं, तो ये भी बड़े अफसोस की बात है इस मुल्क में। इसलिए ऐसे वक्त में जब इस तरह की सरकार हो, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान हो, इस तरह का उनका भाषण हो, ऐसे वक्त में मुसलमानों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मामूली गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से मालेगांव शहर में जो हमारे शोहदा थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 1921 में, उस आज़ादी की लड़ाई को भी आज तक फ़िरका परस्ती का नाम दिया जाता है। फ़िरका परस्ती की जड़ें RSS की और उस तरह के जहन रखने वालों की हमारे शहर में भी आज़ादी से पहले से बनी हुई है, जो हर वक्त आती है। कुछ वक्त से शिद्दत से इसलिए आने लगी कि जो लीडर हैं, जो लीडरी करते हैं,
वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते गए। इसलिए अब वो शिद्दत ज़्यादा हो गई, तकलीफ़ें ज़्यादा हो गई, लेकिन हम उसके बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि फ़िरका परस्तों से लड़ना है। उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। इस मुल्क ने हमें आज़ादी दी है, आज़ादी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसके साथ अदलिया का निज़ाम दिया है। हमें इन सब पर भरोसा है। सब कुछ होने के बाद भी एक बात मैं हमेशा कहूँगा, ये मुल्क ना कभी भगवा था, ना इस मुल्क में भगवा झंडा लेकर चलने वालों का आज़ादी की लड़ाई में कोई भी योगदान था। ये मुल्क तिरंगा है, ये मुल्क तिरंगा रहेगा। इस मुल्क की लड़ाई में भी तिरंगा की सोच रखने वालों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है, ना कि भगवा सोच रखने वालों ने।